तो अमेरिका क्या चीज़ है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं और पाकिस्तानी तो ये बात मानने को भी तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाते हैं, फिर भी पाकिस्तानी इंडिया से बहुत जलते हैं और इंडिया की अच्छी बात मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं ऐसे पाकिस्तानी जाहिल को। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिकन इन्वेस्टर ने कहा है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि इंडिया ने खुद को तैयार कर लिया है दुनिया की हाईएस्ट इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। इंडिया जो है सारी दुनिया को पीछे छोड़ देगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये जब से कायम हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुवाजना करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत बूस्ट करेगा। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरीके से तरक्की के लेवल पे जाता है। इंशाल्लाह हमारी जो यूथ है ये इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है। इन्वेस्टर जो मर्जी कहते रहे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान है, रहेगा और ता क़यामत रहेगा और इसमें टेक्नोलॉजी में भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी तक हमने फिर टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की क्यों नहीं की? ये हमें नजर आ रहा है। आप देखें ना, हमारा फ्यूचर देखें, आईटी की डिपार्टमेंट देखें, साइबर सिक्योरिटी में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें, बेशुमार तरक्की हो रही है। हम अगर अपने आप को डिक्रीज करेंगे तो हमें कुछ भी फील नहीं होगा। हमने अपने आप को इंक्रीज शो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज है। आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बातें कर रहे हैं? हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा खुद आईटी फील्ड से ताल्लुक है और मैं ऑलमोस्ट 500 के करीब स्टूडेंट्स को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर चुका हूँ। आई नो वेरी वेल कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता है। अच्छा, इंडिया के फ्यूचर के बारे में जो बात की गई है क्या वो गलत है? इंडिया के देखें, अगर आप इस तरह कंपैरिजन करें, आप दूसरी कंट्रीज़ को भी देखें, अमेरिकन सिस्टम को देखें, तो हर मुल्क अपने लिहाज से तरक्की की राह पे गामजन है। कुछ चीज़ें हैं कि जो उसमें ख़राबी का बायस बनेगा। अब अगर ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ख़राबी है। इंडिया में क्या खराबी? इंडिया में देखें सबसे ज़्यादा जो है इसमें ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में देख लें आप, सबसे ज़्यादा उनके फसादात इसी वजह से बढ़ते हैं। तो सर, इंडिया की आपको पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में खराबी है? क्या आपको पाकिस्तान के सब हालात नहीं नजर आ रहे कि पाकिस्तान के सियासतदान आपस में कैसे लड़े और मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया हुआ है? बिल्कुल, इसमें अवाम का कसूर है। अच्छा। अवाम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक अपने अंदर पैदा नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे हमें ये लगता है बहैसियत पाकिस्तान। अच्छा। हम ये नहीं कहेंगे हम इंडिया में नहीं है, इस वक्त हम पाकिस्तान में है। नहीं, मैं जो हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ, तो आप भी रियलिटी बेस्ड बात करें। अब ठीक है, अब हुब्बुल वतनी को आप एक तरफ छोड़ के फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें कि अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांसिंग 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? क्वेश्चन मुझे बताएं कि अमेरिका को 250 साल लगे हैं कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए, आप 75 साल में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए? इंडिया भी तो कहां से कहां पहुंचा ना। इंडिया को भी 75 साल मिले, हमें भी 75 साल मिले ना। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। मैं पाकिस्तान की सपोर्ट करूंगा और हमेशा पाकिस्तान के साथ ही रहूंगा। मतलब आप नहीं मानते पाकिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं, आप उसको सबको डिनाई करेंगे? मैं डिनाई करूंगा और बहैसियत हमें वर्क करना चाहिए और इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। एक कौम की सूरत में हमें वर्क करना चाहिए। आपने बोला कि हम आईटी में बहुत आगे हैं। आप देख लें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां, उन तमाम के सीईओज इंडियन है। पाकिस्तानी कहाँ है? पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में 3rd नंबर पे आ रहा है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में 3rd नंबर पे आ रहा है। आप अगर डीपली मुवाजना करें तो बहुत चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान को अपर लेवल पे आके देखें, डिक्रीज लेवल पे क्यों देख रहे हैं? वाह, जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। आप ये चाहते हैं कि इंडिया को अबव करें? आपका माइंड क्या है? नहीं, ये मेरा माइंड नहीं है। मैं तो रियलिटी और फैक्ट एंड फिगर
बात कर रही हूँ ना। अब आप देखें दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत इस वक्त कौन है? इंडिया है, ठीक है। जापान को पीछे छोड़कर इंडिया जो है गाड़ियों में 3रे नंबर पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सारी पाकिस्तान में ईवी एकेडमी जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। अच्छा डू यू नो? अच्छा, पाकिस्तान में फिर कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? वो हमारी मुल्क की सूरत हाल ऐसी है ना, हमारे प्री प्लान सारी चीज़ें ऐसी हुई पड़ी, हमारा निज़ाम ऐसे बिल्टअप हुआ पड़ा है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट के लिए या उस चीज़ों के लिए सोच नहीं सकता। फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये कैसे कर रहा है आपके बकौल? अगर यहाँ कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, हमारी मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कैसे 75 सालों से तरक्की कर रहा है या करेगा? आप बताएं। आपको सोचना पड़ेगा। आप देखें, एक मीडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की यंग जनरेशन की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाएं। मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप सिर्फ उनको हाईलाइट देख करके देखें, पॉजिटिविटी को आगे लेके आएं। क्यों नहीं ऐसे होगा? मेरा काम तो है फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करना। फैक्ट एंड फिगर बेशक अपनी जगह दुरुस्त होंगे, तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ तरक्की में। लेकिन हमें अपने फैक्ट एंड फिगर को देखते हुए हमें अपने अंदर जो है ना, ये नहीं पैदा करना कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमें अपने अंदर जो हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करते हुए मोटिवेशन भी देनी चाहिए और प्रैक्टिकल करके भी दिखाना चाहिए। सर आपका नाम? वाहिद अफजल। अमेरिकन इन्वेस्टर रे डेलियो ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि इंडिया ने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में। इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाली है। क्या कहेंगे आप? ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है ना, ये जो है ना पॉलिटिकल इशू की वजह से सिर्फ नीचे रह गया है। नहीं तो इंडिया में जो है ना वो बहुत तरक्की हो रही है। आईटी की फील्ड में इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, जो कि उनकी मेन तरक्की का रीज़न है। ग्रोथ वो कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो आई थिंक वर्ल्ड के 5th नंबर पर आ गई है। और जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। उनके जो अमीर कबीर बंदे हैं वो अपने मुल्क को सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई अमीर बंदा है वो क्या करता है? वो अपना पैसा जोड़ने में लगा रहता है। वो हमारे जो यहाँ पे अमीर बंदे हैं ना, वो अपनी जमा पूंजी पे लगे रहते हैं, लेकिन वो दूसरे को नहीं देखते। दूसरा चाहे भूखा मर रहा है, जो भी हो रहा है, बस अपनी जेब भर रहे हैं और अपनी जेब भर के निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना, यह पाकिस्तानी जाहिल इंडिया की एक भी अच्छी बात मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। दोस्तों 1 बिलियन के लिए पूरा पाकिस्तान IMF के पैर में लेट जाता है और IMF की सभी शर्त मान लेते हैं। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल कहता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे जाएगा। मतलब पूरा पाकिस्तान 70 साल से लोन पे चल रहा है और अब तो पाकिस्तान इस कंडीशन में आ गया है कि एक लोन को वापस करने के लिए दूसरी लोन लेता है। मतलब पूरा पाकिस्तान लोन के चक्रव्यूह में फंस गया है। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल रियलिटी को मानने को तैयार नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।